गांव में डॉक्टर की जरूरत है, हिंदी में लिखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? दवाई का नाम हिंदी में लिखेंगे, क्या दिक्कत है? दवाई का नाम क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में नहीं लिखे जा सकते, उसमें क्या दिक्कत है? क्या पड़ेगा? ऊपर श्री हरि लिखो, ऊपर श्री हरि लिखो, क्रोसिन ये सलाह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टरों को दी है। वे बोले, जब हिंदी भाषा घर घर पहुंचेगी तब अंग्रेजी की चुड़ैल उतरेगी। नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं जननायक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेडिकल और क्षमा करें चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई हिंदी में कराने की बात कहकर देश भर में एक बहस सी छिड़ दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी सराहना भी की है। सतना के एक उत्साही डॉक्टर ने तो हिंदी में दवा की पर्ची भी लिखनी शुरू कर दी है। यहाँ तक तो पता है, लेकिन यह पता नहीं चला कि मेडिकल स्टोर वाले ने क्या वही दवाइयाँ दी है जो डॉक्टरों ने हिंदी में लिखी थी। तो आज बात हिंदी में चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को खुद का यह विचार बड़ा ही क्रांतिकारी लग रहा है। अब कोटा में डॉक्टर यह सवाल उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हिंदी में पढ़कर जब डॉक्टर उपचार कराने या नौकरी करने राजस्थान या किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तब वे क्या सहज होकर काम कर सकेंगे? खुदा न खास्ता अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी चले गए तो वहाँ उनकी हिंदी को कौन समझेगा? जो भी MBBS का कोर्स हिंदी में चालू करने का जो निर्णय लिया है वो बहुत सराहनीय है। हमारे जो मेडिसिन की सर्वश्रेष्ठ किताब मानी जाती है पूरे विश्व में, हैरिसन, उसके 18 लैंग्वेजेज में उसके एडिशन प्रकाशित होते हैं। यानी 18 देश संसार में भी ऐसे हैं जिनमें पहले से इसी भाषा में अपने देश की लोकल लैंग्वेज में MBBS के कोर्स कराए जा रहे हैं। ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों अपनी मातृभाषा को समझेंगे तो हमको पढ़ाई बहुत सरल हो जाएगी और अपनी श्रेष्ठ चिकित्सक का निर्माण करने में सक्षम होंगे। ये जो सिस्टम है, मैं बुरा नहीं बोलूँगा, अच्छा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, आपको उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। लेकिन हम लोग जो हैं, पुराने लोग जिन्होंने पढ़ाई इंग्लिश में ही करी है और प्रिस्क्रिप्शन भी इंग्लिश में लिखे हैं, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंग्लिश में थोड़ी आसान ज़्यादा है। हिंदी में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको लिखना पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है हमने चूँकि हर सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़े हैं, इंग्लिश में समझे हैं, इसलिए हमको लगता हो। ये तो समय आगे जाके अच्छी चीज़ें बता पाएगा कि हिंदी में पढ़ना मुश्किल पड़ता है कि आसान पड़ता है। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रिस्क्रिप्शन लिखने में अगर अपन हिंदी में लिखना चालू करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनके नाम इंग्लिश में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उन दवाइयों को आप कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे तो संभव है उसमें कुछ मात्रा की मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही लगभग 20-25 साल से इंग्लिश में प्रिस्क्रिप्शन लिखते आ रहे हैं, तो एकदम से चेंज हमारे लिए तो हिंदी में हो नहीं पाएगा। और हिंदी में हम लोग लिखने भी लगेंगे तो हमारी राइटिंग भी थोड़ी स्लो हो जाएगी हिंदी में, क्योंकि हिंदी में लिखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इंग्लिश थोड़ा फास्ट राइटिंग होती है, फ्री स्टाइल जो राइटिंग होती है इंग्लिश, वो जनरली फास्ट रिटन होती है। हिंदी में फ्री स्टाइल लिखा नहीं जाता। और हिंदी में बहुत सारे टर्म्स शॉर्ट फॉर्म में लिखने में आपको शब्द लिख के उसके आगे कोमा या गोला लगाना पड़ता है, जबकि हम लोग इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको आसान तौर पे हिंदी में लिख लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिख लेते हैं, लेकिन हिंदी में लिखने में उन टर्म्स को पूरा लिखने में आपको समय भी थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा और आदत में नहीं है चूँकि, तो जो नए बच्चे हैं जो हिंदी में पढ़ेंगे इस बारे में वो ज़्यादा अच्छा आपको फॉलोअप दे पाएंगे। हमारे केस में हम लोग तो 20-25 साल से इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, तो हमारे लिए हिंदी में लिखना थोड़ा मुश्किल सा पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मेडिकल एजुकेशन को हिंदी भाषा में पढ़ाए जाने का कदम स्वागत योग्य है, क्योंकि हिंदी विश्व भर में तीसरे नंबर की भाषा है और देश के हजारों विद्यार्थी जो कि नीट क्वालिफाइड करने के बाद
देश के छोटे छोटे गांवों से आते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़कर आते हैं। यह कदम उन सभी छात्रों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि उनको आने वाली कठिनाइयों से एक हद तक मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो कि इंग्लिश भाषा है उस पर भी पूरी तरह से महारत हासिल करनी होगी, क्योंकि देश के उन युवा मेडिकल विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने टैलेंट का डंका बजाने के लिए इंग्लिश भाषा में महारत होना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए आइए हम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत करते चलें खुले दिल से, और साथ ही साथ अंग्रेजी में भी हम अपनी पकड़ को, अपनी महारत को हासिल करते चलें, जिससे कि हम अपने टैलेंट का डंका विश्व स्तर पर बजा सकें। कोटा ऐसा शहर है जो एम्स, सेना और देश भर के मेडिकल कॉलेजों में हजारों नए डॉक्टर देता है। कोटा में करीब 2 लाख बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने आते हैं। देश भर के इन बच्चों में अधिकांश अंग्रेजी माध्यम के होते हैं। तो मुझे लगा कि नीट की तैयारी कर रहे इन भावी चिकित्सकों से ही क्यों ना बात की जाए कि वे चिकित्सा विज्ञान में हिंदी से अध्ययन में क्या कहते हैं। मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, मेडिकल में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ। और जो मुहिम हिंदी में पढ़ाई करने की छेड़ी है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम वालों के लिए तो हिंदी में तैयारी करना बहुत ही कंफर्टेबल होगा और उनके लिए हिंदी में तैयारी करना एक अलग ही अनुभव होगा मेडिकल के लिए। एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो पहल शुरुआत की है हिंदी मीडियम के लिए, वो एक अच्छी बात है और हम इसे पसंद करते हैं, मतलब हमें इसके बारे में सपोर्ट करते हैं। जो MBBS की पढ़ाई हिंदी में होने की बात शुरू हो रही है, उसमें ये दिक्कतें आ सकती हैं कि वी आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, तो अगर डिफरेंट स्टेट्स में ट्रैवल करेंगे तो एक कॉमन हिंदी लैंग्वेज को लेकर नहीं चल सकते हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज एक पर्टिकुलर रहती है तो उससे हमको हेल्प मिलती है कि हम यहाँ की लैंग्वेज वहाँ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर वो हिंदी में स्टार्ट हो जाएगी तो अधिकतर बच्चों को दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोग को स्टार्ट से इंग्लिश में हर चीज़ सिखाई गई है, इंग्लिश मीडियम क्लासेस चल रही हैं, स्कूल्स चल रहे हैं। तो अब अगर हिंदी में होना स्टार्ट हो गया तो फिर पहली बात तो हम लोग खुद समझने में दिक्कत आएगी। तो जितनी ईजिली हम लोग इंग्लिश टर्म्स को समझ सकते हैं, उसको डिक्टेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, उन्हीं जल्द हिंदी टर्म्स को हम लोग ना तो समझ पाएंगे ना उसको अच्छे से लिख पाएंगे। और फिर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स और यहाँ तक कि हो सकता है कि कभी कभी गलत मेडिसिन भी लिखा जाए हिंदी में लिखने के चक्कर में। तो इससे अच्छा ये होगा कि हम लोग को इंग्लिश में ही MBBS की पढ़ाई या जो भी मेडिकल की पढ़ाई हो वो इंग्लिश में पर्टिकुलर करवाई जाए। इंग्लिश में जो पढ़ाई होती है, क्योंकि हम बचपन से इंग्लिश में पढ़ते आए हैं, तो मेरे लिए हिंदी के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, एटलीस्ट बायो में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं मेरे लिए, जो आज तक हम जिनको जानते भी नहीं हैं, तो उनको मेरे लिए समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा अगर MBBS में हम उन वर्ड्स को पढ़ेंगे। तो अभी तक हम जिस लैंग्वेज में पढ़ते आए हैं फ्रॉम माई चाइल्डहुड, तो हम चाहते हैं कि उसी लैंग्वेज में हम आगे भी पढ़ें। आई डोंट नो कि इंडिया में कितनी भाषाएं हैं या फिर कहाँ के लोग कैसे भाषा बोलते हैं, पर जितना मेरी नॉलेज है आई जस्ट नो कि हमारे देश में हिंदी हर जगह नहीं चल सकती, पर आई थिंक इंग्लिश हर जगह चल सकती है। तो अब आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट आई कैन से कि हम बचपन से इंग्लिश में पढ़ते आए हैं, हिंदी भी पढ़ी है हमने, पर नॉट टू दैट एक्सटेंट कि बायोलॉजी के या फिर डिफ़िकल्ट टर्म्स हम हिंदी में समझ पाएँ। मेरे लिए वो इंग्लिश में समझना ज़्यादा बेटर होगा। इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये कदम एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से थोड़ा बुरा भी है। अच्छा इसलिए कि जो बच्चे जो गांव से आते हैं, जो जहाँ पे स्कूल्स मोस्टली जो ज़्यादातर स्कूल्स हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं, तो वहाँ के बच्चे थोड़ा आगे आ जाएंगे। शहर में आके फिर वो मेडिकल की तैयारी करना उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि जो मेडिकल के गांव से जो बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए मेडिकल का, तो उनको फिर इंग्लिश में शिफ्ट होना पड़ता है। मतलब आज नहीं तो कल मेडिकल में एंटर की बाद इंग्लिश में शिफ्ट होना पड़ता है। तो उस समय काफ़ी दिक्कतें आती है बच्चों को, है ना। काफ़ी टर्म्स होते हैं जो उन्होंने पहले हिंदी में पढ़े होते हैं और फिर वो इंग्लिश में आते हैं, तो टाइम लगता है उनको सीखने में। तो अब जो हिंदी में हो गया है तो ठीक है, उनके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी, एक हद तक वो पढ़ पाएंगे। बट अगर वो आगे और पढ़ना चाहें, आगे और रिसर्च में जाना चाहें या आगे और सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहें, तो वो सब चीज़ें जो है वो हिंदी में दिक्कत आएगी वो सब करने में।
हमारा यह खबर दिखाने का उद्देश्य यह नहीं है कि हिंदी भाषा में तकनीक की शिक्षा शुरू नहीं हो, लेकिन हमारा देश विविधताओं से भरा है। ऐसे में जहां हर 30 कोस पर बोली बदल जाए और हर राज्य में अपनी भाषा हो, वहां चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा किसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा में ही हो तो बेहतर है। वैसे यह प्रयोग भी बेहतर है। नतीजे आने दीजिए, फिर देखते हैं। और हाँ, इस खबर में अगर अंग्रेजी के शब्द जा रहे हों तो प्लीज शिवराज जी माफ कर दीजिएगा। तो ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जननायक देखते रहिए, जननायक पढ़ते रहिए। जय हिंद।